हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। बेटा, हमने लास्ट वीडियोस में कॉस्ट काउंटिंग में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। इन्वेंट्री कंट्रोल की वीडियो हमने एक अपलोड कर चुकी हूँ मैं। उसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। आज हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम एक ही टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो टेक्निक है ये डेवलप की थी F.N. हैरिस ने 1915 में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इसके नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करें जो इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मीन्स क्या है, जिसकी कॉस्ट कम से कम आए और उसकी शॉर्टेज भी ना हो मटेरियल की, सारा साल हम उसे यूज़ करें, वो वेस्ट भी ना हो, और जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो क्या, हमें उसकी कॉस्ट उसकी कम से कम पड़े। तो ये हमें इसे इकोनॉमिक लॉट साइज के नाम से भी हम जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। तो ये डिटरमाइन किया जाता है द साइज ऑफ ऑर्डर सो दैट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में बी मिनिमम। जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में हम टू टाइप्स की कॉस्ट को ऐड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि कोई प्रोडक्ट कोई मटेरियल हम ऑर्डर लगा रहे हैं तो उसको ऑर्डर लगाने की कॉस्ट कितनी है, प्लस उसे हम सारा साल कैरी करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है। तो दोनों टोटल कॉस्ट है वो कम से कम आए, इतना हमें कितना हमें यूनिट्स का ऑर्डर लगाना चाहिए, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ऐसे इसे एनालाइज किया जाता है टोटल हमारी जो रिक्वायरमेंट है एनुअल रिक्वायरमेंट को, फिर देखा जाता है कि हम कितनी यूनिट्स का ऑर्डर लगाएं। यहाँ पर हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हो टोटल कैरिंग कॉस्ट के, और जो दोनों को हम ऐड करें तो जो उनकी टोटल है वो क्या हो, मिनिमम हो। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट वो मिनिमम आए। हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसके टू मेथड्स हैं, एक तो टेबुलर मेथड है, एक बेटा इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, देखते हैं हम। हमें दिया हुआ एक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, परचेज कर रही है 1000 स्टील पार्ट्स, तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई 1000 यूनिट्स। तो बेटा हमें ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू ₹35। देखिए, जो ऑर्डर लगाने की कॉस्ट होती है वो फिक्स नेचर की होती है। हम चाहे 1 यूनिट मंगवाएं या फिर 100 या फिर 500 यूनिट मंगवाएं, हमें वो कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी। और बेटा हमें दी हुई है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है ₹7 पर यूनिट पर ईयर। पूरा साल प्रोडक्ट को मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट दी हुई है ₹7 पर यूनिट पर ईयर। इन्होंने बताया हुआ कि वो ₹7 कैसे बने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस लगाकर टोटल ₹7 खर्चा आता है एक मटेरियल की 1 यूनिट को सारा साल कैरी करने का। तो हम देखते हैं, हमने फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी होगी। तो देखिए, अगर हम एक ही ऑर्डर लगा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, हम जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 1000 यूनिट्स, सारा का सारा हम एक ही ऑर्डर में मंगवा रहे हैं। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 35, क्योंकि हम एक ही ऑर्डर लगा रहे हैं, हम बस ₹35 पड़ेंगे। उसके बाद हम निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का हमने फॉर्मूला किया था, क्या है, जितना हमें एनुअल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग पर यूनिट पर ईयर। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं कि जितनी हमने ऑर्डर लगाई हैं यूनिट्स, उसमें से कुछ हमने सेल कर दी और कुछ उसका एंड स्टॉक रह गया, तो हम ये मानकर चलते हैं कि एवरेज यूनिट्स को हमने सारा साल कैरी किया है। तो बेटा हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग
पर यूनिट पर ईयर इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा आ गया 3500। तो हमारी बेटा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। 3500 प्लस 35 3535। उसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है अगर हम 2 ऑर्डर लगा रहे हैं, अब हम 2 ऑर्डर लगा रहे हैं, हमें चाहिए कितनी यूनिट्स? 1000 यूनिट्स। तो हम एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। एक ऑर्डर लगाने का खर्चा 35 रुपीज़ है, तो 2 ऑर्डर लगा रहे हैं तो खर्चा कितना आ जाएगा हमारा? 70 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे हम। 500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, 500 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 250 इंटू 7। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई 1750। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 1750 1820। उसके बाद है बेटा अगर हम 4 ऑर्डर्स लगा रहे हैं, अगर हम 4 ऑर्डर्स लगा रहे हैं तो हम एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 1000 डिवाइड बाई 4 250 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। एक ऑर्डर में हम 250 यूनिट्स मंगवा कर 1000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं टोटल। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 35 रुपीज़। तो हम 4 ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 140 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 125 इंटू 7 इज इक्वल टू 875। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? कैरिंग कॉस्ट प्लस 140 प्लस 875 इज इक्वल टू 1015। उसके बाद है बेटा अगर हम 10 ऑर्डर लगा रहे हैं तो कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 100 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। तो 10 ऑर्डर लगाने की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? 350 रुपीज़। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 50 इंटू 7 350। 350 प्लस 350 इज इक्वल टू 700। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 700। अगर हम 20 ऑर्डर लगा रहे हैं तो हम एक बार में कितनी यूनिट्स मंगवा रहे हैं? 1000 की हमें रिक्वायरमेंट है। 1000 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। एक बार में हम 50 यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? 700। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 25 इंटू 7 175। तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 875। अगर हम 50 ऑर्डर लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम एक ऑर्डर में 20 यूनिट्स मंगवा रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ 50 ऑर्डर हमारी कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 35 इज इक्वल टू 1750। कैरिंग कॉस्ट 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 700। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी बेटा ये हमारी आ गई टोटल, सॉरी ये 70 है, 1820। तो अब देखिए इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। हमने एक ऑर्डर लगाया, 1000 यूनिट्स मंगवाई, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 3535। 2 ऑर्डर लगाए तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 1820। 4 ऑर्डर्स लगाए हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 1015। अगर हम 10 ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो आ रही है 700। 20 ऑर्डर लगाने पर
875 एंड 50 ऑर्डर लगाने पर टोटल कॉस्ट आ रही है 1820। तो देखिए बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी होगी जहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है मिनिमम है। तो टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम, देखिए कॉस्ट हमारी कम होती जा रही है यहाँ पर 700। इसके बाद हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज होने लग गई है। तो हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कौन सी होगी जहाँ पर हमारी कॉस्ट मिनिमम आई 700। और यही पॉइंट बेटा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट्स पर ऑर्डर। अगर हम एक ऑर्डर में 100 यूनिट्स मंगवा रहे हैं और 10 ऑर्डर लगा रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट वो मिनिमम है, टोटल कॉस्ट क्या है हमारी मिनिमम है, दोनों ये कॉस्ट्स क्या है, इक्वल है। तो ये हमारी थी बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये तो हमने किया था एक टैबुलेशन मेथड से। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, हमने टैबुलेशन मेथड से इकोनॉमिक ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा है। कैसे, एक शॉर्ट मेथड नहीं है, इसका शॉर्ट एक फॉर्मूला है EOQ फाइंड आउट करने का, √ ऑफ 2 इंटू जितनी हमें एनुअल रिक्वायरमेंट है मटेरियल की इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर। इसे हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग पर मटेरियल पर यूनिट पर ईयर। तो देखिए 2 इंटू हमें कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट थी, हमने जो अपना लास्ट एग्जाम्पल किया था 1000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर हमारे पास था ₹35। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ पर यूनिट इज इक्वल टू ₹7। $10,000 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स क्या है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा वो सेम ही है जैसे हमने टैबुलेशन मेथड किया था, बस उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है। ये है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और सम करके देखते हैं। देखिए हमें एनुअल रिक्वायरमेंट की है 3200 यूनिट्स और हमें प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट का ₹6 और हमें जो कैरिंग कॉस्ट है वो दी हुई है 25% पर एनम और हमें कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर दिया हुआ है ₹50। तो देखिए कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्राइस है ₹6 उसका हम 25% कर देंगे इज इक्वल टू ₹1.5। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू रिक्वायरमेंट जितनी हमें एनुअल रिक्वायरमेंट है इंटू कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। तो देखिए हमारा ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3200 इंटू कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर इज इक्वल टू ₹150 डिवाइड कर देंगे कैरिंग कॉस्ट 1.5 रुपीज़। तो ये हमारा बेटा सॉल्व करके आ गया 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स हमारी क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो हमें कितने ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। देखिए 3200 यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्डर में हम 800 यूनिट्स मंगवा रहे हैं तो हमें कितने ऑर्डर लगाने पड़ेंगे 4 ऑर्डर्स। एक और चीज़ बेटा नहीं आई है टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर्स। हम 4 ऑर्डर्स लगा रहे हैं, इनके बीच का कितना टाइम गैप होना चाहिए। टोटल मंथ्स होते हैं हमारे पास 12, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल टू 3 मंथ्स।
तो इसका मीनिंग क्या है कि एक ऑर्डर लगाने के बाद 3 महीने के बाद आप दूसरा ऑर्डर लगा लीजिए। दूसरी जो हमने एक बार तो हमने 800 यूनिट्स मंगवा ली है, दूसरी बार 3 महीने के बाद 800 यूनिट्स और मंगवा लीजिए। बेटा आप इसके प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर लीजिए। आपको कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू बेटा।